Hello, my dear students. Most welcome to you on your YouTube channel Learning India. Learning India, Growing India. कैसे हैं आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपनी तैयारी में जोरों शोर से लगे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वीडियो को लाइक कर दें और अपनों में शेयर कर दें। शेयर करने में कोई भी कोताही ना करें। शेयर करने में एकदम जितने भी आपको सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो पर शेयर जरूर कर दें कि आपकी तैयारी की तमाम दिक्कतों का, तमाम जितनी परेशानी है, उसका एक ही सोल्यूशन होगा, लर्निंग इंडिया। आने वाले फ्यूचर में ये आपके लिए फाइनेंशियल साबित होगा, रामबाण साबित होगा। आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। आइए तो आज जुड़ते हैं और ग्रामेटिकल टर्म के कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, साथ ही में कुछ ग्रामर के टर्म्स सीखेंगे। आप एक नोटबुक और पेन ले लें, जो भी नई रूल्स रेगुलेशन आएगी उसे आप नोटबुक में लिखें, ताकि आने वाली क्लास में जब उसी के पैटर्न पर नए क्वेश्चन आए तो आप उसे जरूर बना पाए। क्योंकि आप जब किसी भी अगर एजुकेशन चैनल से जुड़े हों तो आप सीखने की तमन्ना जरूर रखते होंगे, और सीखने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए। वो इक्विपमेंट आपका नोटबुक और पेन है। हाथ रखें और उसमें जो भी रूल्स आएंगे, रेगुलेशन आएंगे, उसको सीखें। आइए तो आज शुरू करते हैं। ग्रामेटिकल रीडर में ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस 2010 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके हर एक एग्जाम के प्रश्न आपको हम ग्रामेटिकल का अलग करा देंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स का अलग करा देंगे, इंप्रूवमेंट अलग होगा, और वोकेबलरी का जो सीरीज चालू किए हैं वो तो सीरीज चालू रहेगा। साथ ही में मैराथन के तौर पे OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, साइनो, एंटो, स्पेल टेस्ट, इसका अलग अलग एक न्यू पैटर्न से लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए पहले सीखते हैं ग्रामेटिकल टर्म के। ये प्रश्न आपके सामने रहा। ये प्रश्न क्या कह रही है कि आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज, कि आफ्टर के बाद टीचर जो है वह विद्यार्थी को बोला था, उसके बाद क्या हुआ, हाउ टू प्रोनाउंस, कैसे प्रोनाउंस किया जाए कोई शब्द को। बाद में विद्यार्थी सब एक साथ में रिपीट कर दिया, ऑल ऑफ देम, जितने विद्यार्थी था वो एक ही साथ मीन वन वॉइस, एक मत होकर, एक साथ में, एक साथ या एक मत होकर के, एक मत होकर के या एक साथ होकर के सारे बच्चे ने रिपीट कर दिया उसको। अब रिपीट कर दिया द वर्ड को अगेन। यहाँ पे देखिए, रिपीट अगेन एक साथ यूज नहीं होता है। आप नाउन में ये पढ़े होंगे कंसेप्ट में कि रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा कहना। रिपीट का मतलब क्या होता है बाबू? पुनः दोबारा। अब ये पुनः दोबारा कहने का मतलब, अब जब दोबारा बोल ही देते हैं तो पुनः कहने का जरूरी नहीं है, जिसे आप पुनरावृत्ति भी कहते हैं। जिसे आप क्या बोलेंगे बाबू? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति पुनः ही होता है, दोबारा पुनः ही होता है। इसके साथ में ये पुनः शब्द दोबारा नहीं लिखा जाएगा, वरना ये आपस में क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? ये सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब ही होता है अतिरिक्त शब्द। क्या होगा बाबू? अतिरिक्त शब्द। अतिरिक्त शब्द का मतलब जो शब्द जरूरत नहीं भी है उसका यूज करना उचित नहीं रहता है। आप यहाँ पे अगेन शब्द का यूज ना करें, ये वहां पे जरूरत नहीं है। रिपीट मतलब ही हो जाता है पुनः दोबारा कहना, रिपीट कर देना उसको। इसका आंसर हुआ पार्ट सी। सी में क्या एरर है? रिपीट के साथ अगेन शब्द यूज नहीं होगा, दोनों आपस में एक ही सेंस देगा। रिपीट के अंदर में अगेन का सेंस ऑलरेडी दिया रहता है, पुनः दोबारा नहीं कहेंगे। दोबारा मतलब ही होता है, दोबारा मतलब ही पुनः कहना होता है, तो पुनः शब्द दोबारा यानी कि अगेन शब्द दोबारा यूज नहीं करें। ओके, आइए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये पूछे हैं 2011 के। क्वेश्चन बनाइए और आप लोग कमेंट नहीं करते। पूरे क्लास देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो, या आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक, या आगे आप क्या चाहते हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप क्लासेस चाहते हैं कि सर इस तरह क्लासेस लाए तो हम लोग के लिए बेटर होगा, तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। राइट, आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट शुड इंश्योर, भारत सरकार जो है इंश्योर करनी चाहिए कि मैन एंड वोमेन। अब देखिए यहाँ पे सब टर्म जो दिखाई दे रहा है मैन, ये क्या है बाबू? यहाँ पे प्लुरल। ये क्या है? यहाँ पे प्लुरल। आप भी सीखे ना कि जब कभी MEN लिखा रहेगा मैन, MEN मैन, ये क्या होता है? सिंगुलर। ये क्या होता है? सिंगुलर। वहीं लिखा रहेगा MEN मैन, तो क्या हो जाता है?
प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए वोमिन, ये भी क्या है आपस में प्लूरल। अब दो प्लूरल को जोड़ दिया है, वर्ब भी प्लूरल दिया है, लेकिन आगे देखिए तो क्या लिखा हुआ V3 पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है बाबू यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। अब आप सोच के देखिए कि ईजारम के साथ V3 लगाना सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बन जाता है। अब लोगों को खुद ही मिला है अपॉर्चुनिटी या लोग लिया है अपॉर्चुनिटी सरकार से। कह रहे क्वेश्चन में कि भारत सरकार को इंश्योर यकीन दिलाना चाहिए कि मैन एंड वुमेन को इक्वल और अपॉर्चुनिटी है या वो दिया है। अगर वो दिया है तो सेंटेंस क्या होगा पैसिव बनेगा। अब पैसिव बनने में ईजारा प्लस V3 तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट में लिखा रहे किसके द्वारा दिया गया, लेकिन यहां नहीं लिखा हुआ है। मतलब सीधा से कहना है कि मैन एंड वुमेन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक्टिव में जाएगा और एक्टिव में ये फॉर्मूला यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत है। अब कैसा यूज करोगे जहां पे V3 के साथ सही हो जाए। अब कहोगे सर यहाँ पे हैज हैव का यूज कर दीजिए, दैट मींस आर गलत तो करिए यहां से इसमें लगा दीजिए क्या यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव, और हैव के साथ V3 ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है जल्दी बोलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बन जाएगा बाबू ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे सही करिएगा कि आर रिमूव करके यहां पे हैव शब्द का प्रयोग करिए ताकि आगे V3 लिखा हुआ है और V3 अगर हैज हैव के साथ आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना लेगा। यहां से आर रिमूव करके हैव शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नंबर 3। अब इसको जल्दी बनाइए तो आप लोग देखिए क्या आएगा इसका। ये CGL टायर 1 2016 के प्रश्न है, जल्दी सा बनाइए। कह रहा है कि सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज available, but she will not be cured unless she does not have a strong desire to live. अब उसके पास मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छा अवेलेबल है, खूब अच्छा फैसिलिटी मेडिकल का मिला है, लेकिन फिर भी शी विल नॉट बी क्योर्ड, वो अच्छा नहीं हो रही है, वो अपनी बीमारियों से बाहर नहीं आ रहे हैं, उबर नहीं रहे हैं। अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रांग डिजायर टू लिव, जब तक कि उनके पास अगर इच्छाएं ना हो, जब तक मन से आप स्वस्थ ना होंगे तब तक तन से स्वस्थ नहीं हो सकते। यहाँ पे गौर करिएगा कि पहला में हैज हैड लिखा हुआ है, हैज क्या बना रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव के साथ क्या लेना है V3 और V3 क्या लिया यहाँ पे हैड। अब जब टू हैव वर्ब का कंप्लीट लिस्ट की बात करिएगा तो आप देखे होइएगा कि V1 केस में क्या लिखते हैं हम लोग हैव लिखते हैं, राइट। V2 केस में क्या लिखते हैं हम लोग हैड लिखते हैं और V3 केस में भी क्या लिखते हैं हैड ही लिखते हैं। इसका V4 केस क्या बनाते हैं बाबू हैविंग बनाते हैं सर। V5 केस में क्या बनाते हैं हैज बनाते हैं। तो यहां तो V3 तो लिखा हुआ है जो हैड यहाँ पे है, हैज के साथ V3 केस में क्या आएगा हैड आएगा, हैड तो है ही इसमें। दैट मींस पार्ट ए में कोई गलती नहीं है। अब अगला पार्ट में आइएगा तो कह रहा है कि बट लेकिन शी विल नॉट बी क्योर्ड, सेंटेंस पैसिव है, शैल या विल प्लस बी प्लस B3 यहां भी कोई गलत नहीं है। अब अगले पार्ट में आइए अनलेस, अनलेस क्या है निगेटिव कंजक्शन, निगेटिव कंजक्शन। अब कंजक्शन खुद ब खुद निगेटिव हो तो आगे क्या करना है निगेटिव यूज नहीं करना। देखिए निगेटिव यूज कर दिया, दैट मींस यहीं पर एरर है। अब सी डज नॉट हैव कौन सा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एसर्टिव बनाएंगे तो वहां पे हैव यूज नहीं करेंगे, V5 केस में क्या यूज करेंगे हैज यूज करेंगे। तो जगह सी हैज अ स्ट्रांग डिजायर टू लिव। अब ये V1 था, ओके यहां देखिए V1 में ना हैव। अब ये V1 डू या डज नॉट प्लस V1, अब इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा सेंटेंस V1 या V5 पर। और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है वो क्या लेगा V5। अब V5 में देखिए तो क्या लिखे आप हैज, दैट में सीधे हो जाएगा सी हैज ए स्ट्रांग डिजायर टू लिव, उसके पास एक मजबूत सी इरादा होना चाहिए, दृढ़ सा इरादा होना चाहिए किसके लिए लीव करने को, जीने को। तो जब तक कि आप दृढ़ इरादा नहीं रखोगे कि जीवन जीने को, तब तक आपके लिए बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं आएगा। ओके अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, सिंपल सा देखिए ईरर कोई बड़ा नहीं रहता। ग्रामेटिकल टर्म में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्ट्रक्चर ग्रामर ये दोनों अगर आपके अच्छे हों तो ईरर में कहीं दिक्कत नहीं है। कोई भी ग्रामर से हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, और हार्ड बनेंगे कहां से आप ही बताइए।
कहीं भी जाएगा वो उसी चैप्टर में ना पूछेगा जो चैप्टर आपको बताया गया है, कुछ बड़ा चीज नहीं पूछेगा। अभी के समय में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में अगर सबसे ज्यादा मार्क्स अगर अचीव करना है, ग्रामर सेकंड टर्म में रखिए। अब ग्रामर में कॉमन बहुत कम आ रहा है, क्योंकि ग्रामर में कुछ देखिए कहाँ से कटा है। इसको कर दे। देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण आपका साउंड प्रॉब्लम आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा सामने आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2010 में गए हैं। बनाइए जल्दी इसका। इट वाज मी हु। अब पहले तो जैसे हु दिखाई दे तो आपके दिमाग में क्या बस जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है सर। ये क्या है बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में दो टाइप से पूछे जाते हैं। तभी पूछे जाएंगे कितने टाइप से? दो टाइप से। बहुत एकदम आसान तरीके से याद रखिए। एक सब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? एक सब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन। और सेकेंड क्या होगा बाबू? ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन। अब जब भी सब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जल्दी बताइए तो। सब्जेक्ट के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ मिलेगा, ओके। उसके बाद एक वर्ब मिलेगा प्लस ऑब्जेक्ट, और कॉमा देने के बाद आपको सेकेंड वर्ब देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा सेकेंड वर्ब? समझिएगा थोड़ी बातों को। कि आपने रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ यूज किया है? सब्जेक्ट के साथ में। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन को वर्ब चाहिए और एक ओरिजिनल में सब्जेक्ट को चाहिए। सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन जब भी रहेगा तो कितने वर्ब मिलेंगे आपको? दो वर्ब मिलेंगे। ठीक। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो वर्ब देना है। अब वही अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो वहां पे ये देखिएगा क्या, वहां पे एक ही कोई वर्ब होता है। कैसे? समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। बात ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और उसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। अब यहाँ पे आप एक ही वर्ब पाइएगा, एक ही वर्ब। एक ही वर्ब, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के एक वर्ब देना है आपको। अब ये प्रश्न में आइए तो ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन लगा लेना हु, और जो किसके हिसाब से? मी के हिसाब से। अब यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और यहाँ देखिए मी लिखा हुआ है, तो पहले क्या करिए? इसको आई बना दीजिए और आई के अकॉर्डिंग वाज। तो पहले पार्ट में इधर पकड़ा गया, दैट मीन्स इधर क्या हो गया? पार्ट ए। इट वाज आई, मैं ही तो था। इम्फेटिक सेंटेंस सीखे थे ना, उसमें हमेशा इट से स्टार्ट होता है, आगे इज या वाज लेता है और उसके बाद सब्जेक्टिव किस होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव डाल दिया भैया, गलती कर दिया, ये गलती हो गया तो कर देंगे यहाँ पे आई। मैं ही तो था। हु वाज रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी था। किसके लिए? फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, सारे व्यवस्था के लिए। फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, उसका जो अच्छे सक्सेसफुल जो कंप्लीशन हुआ, न्याय पूर्वक अच्छाई से सफलता पूर्वक उसकी जो पढ़ाई संपन्न हुआ, उसका पूरा उत्तरदायी कौन था? मैं ही था। दैट मीन्स यहाँ पे मी की जगह आई यूज करें, ओके। ये अगले प्रश्न की ओर आते हैं। फिर आपके सामने अगला प्रश्न, ये जल्दी से इसको। ये सीएचएसएल का पूछा हुआ बाबू। सीएचएसएल 2017 का। आप लोग सीएचएसएल का फॉर्म भी फिलअप कर लिए होंगे, है ना? तो सीएचएसएल 2020, 21, 22 और 23, ये 4 साल का क्वेश्चन जरूर बना के जाइएगा। ये 4 साल का आपको टेस्ट सीरीज के तौर पे डिस्कशन भी करा देंगे। जितने भी प्रश्न पूछे हैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश का 25 का 25 क्वेश्चन करवा देंगे बहुत जल्द सीएचएसएल का। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर जाएं और चैनल से जुड़ जाएं लर्निंग इंडिया से, और अब दोस्तों में शेयर कर दें। जो भी फ्रेंड्स है उसको शेयर कर दीजिए ताकि सब साथ रहेगा। Had anybody ever told you that you are beautiful? अब देखिए पहली क्रिया में हैड लगा हुआ। हैड सेंटेंस में स्टार्टिंग किया, लास्ट में इसका मतलब है सेंटेंस क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव है।
क्या है बाबू ये? यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव है ये। तो यस नो इंट्रोगेटिव का स्टार्टिंग किससे होता है? एक्सुलरी वर्ब से। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब आता है, फिर आगे ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है नहीं यहाँ पे। अब आगे बढ़िए। अब सेंटेंस दो यहाँ पे यूज किया गया, दो सेंटेंस। कौन कौन सा? आइए दोनों सेंटेंस के बारे में रीड करते हैं। हैड एनीबॉडी एवर टोल्ड यू, क्या इससे पहले कोई भी आपको कुछ बोला है कि यू आर? देखिए आर यूज कर दिया, ये कहां का वर्ब है बाबू? प्रेजेंट का वर्ब है। अब देखिए पहले सेंटेंस में पास्ट यूज कर रहा है और अगला सेंटेंस में प्रेजेंट यूज कर रहा है, ये दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं ना? आप एक रूल पढ़े होंगे कि अगर कोई सीरीज में, अगर कोई सेंटेंस क्या चलता हो सीरीज में, तो पहली क्रिया पास्ट होगी, पहली पास्ट होगी तो आगे सभी क्या हो जाएंगे? पास्ट ही हो जाएंगे सर। तो आप बताइए पहला प्रेजेंट है क्या? नहीं, पास्ट है। अगला क्या है? प्रेजेंट है, तो गलती हो रहा। अब ये आर के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं ले रहा, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आर के जगह वर कर देंगे, ताकि फर्स्ट पास्ट हो गया, सेकेंड भी क्या हो जाए मेरा? पास्ट हो जाए। यानी कि इसमें एरर किसमें गया? पार्ट सी में। सी में क्या एरर हो गया कि पहला में पास्ट है तो आगे भी क्या होगा? पास्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि पहली क्रिया पास्ट तो अगली क्रिया पास्ट हो जाएगा। फिर आप एक कहानी शुरू करेंगे, स्टार्टिंग पास्ट से करेंगे तो आगे भी क्या हो जाएगा? वो पास्ट ही टर्म यूज करेगा। वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये बना के आप दिखाएंगे, ये टायर 2 मेंस का है क्वेश्चन 2012 का। देखिए ईच ऑफ दिस बॉयज, अब ईच ऑफ से जब भी आएगा आप डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग का, 6 टर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, और ये बार बार आते ही रहता है सब एग्जाम में। डिस्ट्रीब्यूटिव के टर्म क्या क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का? देखिए बाबू, सबसे पहले ये याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव पर नाउन में रिजल्ट आता है उसी के हिसाब से वर्ब प्रयोग करना है। अगर आपका रिजल्ट जो होगा 0 या 1 आएगा तो वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। वहीं अगर आपका रिजल्ट जो है 2 और मोर देन 2 आए तो वर्ब क्या यूज करेंगे? प्लूरल। अब देखिए ईच ऑफ दिस बॉयज, अनेकों लड़के में से प्रत्येक। प्रत्येक कहने का मतलब होता है प्रति प्लस एक। तो रिजल्ट कितना लाया हो? एक। और एक किस में यूज होता है? सिंगुलर में। यानी कि हाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, लेकिन दे क्या रखा हो? प्लूरल। दे क्या रखा हो? प्लूरल। होना क्या चाहिए था? सिंगुलर। दैट मीन्स प्ले की जगह अब यहाँ दे रखा है वो क्या हो? वो सिंगुलर वर्ब, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए हमको? प्लूरल वर्ब देने रखा है, होना चाहिए क्या? सिंगुलर। आप क्या कर देंगे बाबू? प्लीज कर देंगे कि वर्ब दे रखा है प्लूरल, कर देंगे उसको सिंगुलर। इसका सारा टर्म हम लिख देते हैं ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम में आए तो आपको क्वेश्चन बन जाए। वैसे भी आपको याद भी होगा, बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव के सारे टर्म को। ये आप लिख लीजिएगा, एक साथ में बहुत बार पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव से क्वेश्चन। कोई टर्म आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे, उससे आप लिख लीजिएगा पूरा। पहला एदर ऑफ, जब भी पूछे एदर ऑफ, ध्यान दीजिएगा नाउन यूज करना पीसीएल, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, इसलिए वर्ब क्या लेगा? ये सिंगुलर। एंड पूछेगा इसी का भाई नेदर ऑफ, एदर और नेदर में एदर के स्पेलिंग में एन लग गया तो ये निगेटिव हो गया। जहां एन लगा हुआ मिले समझ जाइए वो क्या है? निगेटिव। दो में से कोई नहीं, दो में से कोई एक। दो में से एक, एक मतलब सिंगुलर, दो में से कोई नहीं मतलब जीरो, तो क्या होगा? सिंगुलर। बस रिजल्ट पे जाना है, ओनली फॉर रिजल्ट। नंबर थर्ड की बात करें, वन ऑफ, ये तो रिकॉर्ड 4 बार पूछा एग्जाम में, कई बार पूछता है वन ऑफ। नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ये कहता है अनेकों में से, दो से अधिक में से कोई एक। एक कहने का मतलब रिजल्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। नंबर 4 इसी का भाई निगेटिव में नन। देखिए वन के स्पेलिंग में एन लग गया, इधर के स्पेलिंग में एन लग गया, जहां एन लग जाए समझिएगा वो निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में आएगा तो क्या रिजल्ट लेगा? जीरो। जीरो क्या हो जाता है? सिंगुलर। अब इसी में पूछता है ईच ऑफ, जो अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ईच ऑफ, दो से अधिक में से प्रत्येक। प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक, एक आएगा तो क्या लेगा? वो सिंगुलर। अब एक लास्ट है जो प्लूरल वर्ब लेता है, जिसका नाम है बोथ।
बोथ मतलब क्या होता है? दो में से दोनों। और जब दो रिजल्ट लाएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। अब ये भी ना बोले कि जिसका रिजल्ट दो या दो से ज्यादा आएगा तो क्या लेगा? प्लुरल वर्ब। ये 6 टर्म से बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब है कि आप जो प्रोनाउन यूज कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या निदान लाया, रिजल्ट क्या लाया। तो कह रहा है कि दो में से कोई एक। तो चर्चा कितना का हो रहा है? दो का। लेकिन ला कितना रहा? कोई एक। तो वर्ब क्या ले रहा है? सिंगुलर। अब दो में से कोई नहीं, चर्चा कितना का हुआ? दो का, तो प्लुरल। और लाया कितना रिजल्ट? कोई नहीं, जीरो, तो वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। दो से अधिक में से कोई एक, चर्चा कितना का हुआ? दो से अधिक में। लेकिन रिजल्ट क्या लाया? कोई एक। एक मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। रिजल्ट जब भी लाए 01 01 01 सिंगुलर लीजिए, और रिजल्ट जब भी लाए 2 और मोर देन 2 तो प्लुरल लीजिए। नन मतलब क्या होता है? दो से अधिक में से कोई नहीं, जीरो, तो वर्ब क्या लिया? सिंगुलर। इच का मतलब दो से अधिक में से प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक, तो क्या लिया यहाँ पे? सिंगुलर। बोथ का मतलब दो से अधिक में से, दो से में से ही दो, तो दो लाया, तो इसका मतलब वर्ब प्लुरल। ये 6 टर्म में से बार-बार आपके एग्जाम में आते ही रहता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 2 and 2 मेक 4। ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया और कई बार पूछा भी गया। देखिए यहाँ पे एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर 2012 में पूछे गए, एलडीसी 2008 में पूछे गए। ये 2 and 2 मेक 4, बस का प्रश्न बड़ी छोटा है। प्रश्न बड़ी छोटा है, इसका मतलब ये नहीं समझने कि क्या आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन ईजी तब होता है जब उसमें कंसेप्ट बैठ जाएगा आपका। 2 and 2 मेक, ये जब भी कभी आएगा मेजरमेंट से जुड़ा हुआ, क्या भी आएगा वो? मेजरमेंट। मेजरमेंट से जुड़ा हुआ जब भी प्रश्न आए, या काउंटिंग से, काउंटिंग से ध्यान दीजिएगा कि अगर वो सेंटेंस में एक्शन ले रहा है, मेन वर्ब उसमें आ रहा है, विथ मेन वर्ब पे आधारित सेंटेंस आए, क्या आएगा वो? विथ मेन वर्ब। मेन वर्ब आधारित जब भी आएगा तो सब्जेक्ट अपना वर्ब क्लियर करेगा। ओके। अगर वही सेंटेंस बिना मेन वर्ब का आ जाए, विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब आधारित सेंटेंस आपको मिल जाए जिसमें मेन वर्ब ना हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब काम करने लगेगा। जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देना होगा, उल्टा चलिएगा। तो जब कभी बिना एक्शन का सेंटेंस आए तो वैसे केस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, और जब एक्शन से आए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब यहां तो आपको मेन वर्ब दिख रहा है, B1 मेन वर्ब आधारित है सेंटेंस, तो आपको एक्शन चलना है। अब जो शब्दों को एंड से जब जोड़ दिया हो तो शब्द की संख्या कितने हो गए? 2, तो वर्ब क्या लेगा? प्लुरल। अब प्लुरल तो पहले से दिया हुआ है, दैट मींस इसका आंसर क्या है? नो एरर। इस प्रश्न को लेकर के कई किताबों में आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट में, तो इसका आंसर मिक्स दे दिया है। जबकि एसएससी ने जब भी इसको पूछा, कई बार पूछा है, 12 में देखिए 2 बार पूछा, 8 में ही पूछा है, जब जब एसएससी पूछा है इसका आंसर वो दिया है मेक, दैट मींस यहां पे आंसर नो एरर है। तो आप बाकी कुछ किताबों पे ना जाएं, आप जाएं अपने एग्जाम के आंसर की पर, और आंसर की आपका इसका नो एरर ही आंसर दिया है, डी आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न बहुत बार आएगा मेजरमेंट से जुड़ा हुआ, काउंटिंग से जुड़ा हुआ, तब देखिएगा कि बिना मेन वर्ब का हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देना, और एक्शन वाला हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देना। कितना आसान होता है। ऐसा प्रश्न आगे भी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। I and Raju left for Delhi last summer। लास्ट समर यानी कि पिछले गर्मी को मैं और राजू जो है दिल्ली के लिए निकल पड़ा। लीव का क्या हो जाता है? टू लेफ्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के जगह आप यूज किए क्या? आई एंड राजू। आई क्या है बाबू? फर्स्ट पर्सन। राजू यहां पे क्या है? थर्ड पर्सन के नाउन। थर्ड पर्सन में क्या है? ये नाउन। अब जैसा कभी भी आएगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन जोड़ने के लिए, तो उसके लिए एक रूल बताए थे, याद है आपको? 231 और 123। जब कभी लीगल की बातें हो, सेंटेंस अच्छाई की भावना जताता हो, तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा 231। और जब सेंटेंस बुराई की भावना जताता हो तब 123 लगाइएगा। अब इसको अरेंज करने का तरीका सीखिए कि 231 जब भी आएगा तो पहले लीजिएगा 2 3, फिर लीजिएगा 2 1, फिर लीजिएगा 3 1। अरेंज करिएगा सही से, ध्यान रखिएगा अरेंज सही से करिएगा।
अब इलीगल रहेगा तो क्या लेंगे 1 2, फिर क्या लेंगे 2 3, फिर क्या लेंगे 1 3, ऐसे अरेंज करके। बचपन में गाना सुने, हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए। अब बताइए उस गाना में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हम तुम एक कमरे में बंद है, मतलब आई एंड यू बोला है, वो इलीगल यूज किया। इसका मतलब मालूम था उस गाना बनाने वाला को कि सेंटेंस का सेंस क्या है, बैडनेस है, सेंटेंस का सेंस क्या है, इलीगल है। तो गैर कानूनी अर्थ हो, बुरा अर्थ हो, तो वहां पे 123। तो याद रखने का तरीका बताएं, जब जीवन में अच्छा काम करो तो पहले दायित्व दो सामने वाला को यानी कि यू को, फिर अपना दायित्व दो ऊपर वाले को, अपने खुदा को, भगवान को, अल्लाह को, और तब अपने पर लो। अब बहुत आदमी को सुने भी होंगे, सर हम क्या करें, हम तो भगवान की माया है, आप लोग का मेहनत है, ऐसे बोलता लोग। अगर काम बुरा हो, जवाबदेही अपने पे लो कि मेरा गलती है, हमने तैयारी की है इसलिए रिजल्ट नहीं आया मेरा, हम अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कसूर छोड़े हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट आना ना आना उसी कसूर के बदल। अब बुरा काम हो तो जवाबदेही अपने पर लो, अच्छा हो तो सामने वाला पर दो, उसके बाद थर्ड पर्सन पे दो, और लास्ट अपने। दूसरा एक्सरसाइज इसका याद करने का दूसरा तरीका बताते हैं। अब दो ऐसे टर्म है, आप एक हैं, आप मतलब एक फर्स्ट पर्सन, तो एक से पहले रहे दो तीन, आपको सुरक्षा देने के लिए वो काम अच्छा रहेगा। एक के बाद रहे दो तीन, आपसे पीछे, काम बुरा है। काम अच्छा हो तो हर लोग आपका साथ देगा, काम बुरा करेंगे तो कोई साथ नहीं देगा। तो काम अच्छा है एक का, इसलिए दो तीन उसके आगे जाके सुरक्षा दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। काम बुरा है तो दो तीन उसके बाद जाके बैठा हुआ सुरक्षा देना बंद कर दिया है। अब क्वेश्चन पे आइए, तो आई एन राजू लिखा है, दिल्ली के लिए निकल पड़ा है, दिल्ली के लिए निकल पड़ा है। अब एक और तीन देखिए तो फॉर्मूला है ना, ना यहाँ देखिए क्या है, तीन और एक फॉर्मूला है सर, यानी कि स्ट्रक्चर गलती कर दिया है वो एक और तीन लगा दिया, गलती है, क्या हो जाएगा तीन और एक, इसका मतलब इसका आंसर आएगा राजू एंड आई। दैट मीन्स आंसर कौन गया, पार्ट ए। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 के पूछे गए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न आप बना के दिखाइए जल्दी, तो ये कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, तो एसएससी 2012 के पूछे गए। ऐसा कई बार बना है आपको कि दो सेम टाइप के नाउन जब भी प्रीपोजिशन से ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, होगा। यहाँ देखिए तो क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, क्या होगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। चलिए इसका रूल भी लिख देते हैं कि जब भी कभी दो नाउन प्रीपोजिशन से ज्वाइन करें और दोनों नाउन क्या हो, इक्वल हो, क्या हो बाबू, इक्वल हो, तो वैसे ध्यान रखना कि दोनों नाउन 100%, 100% हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर। ये भी नाउन क्या होगा 100% सिंगुलर। ऐसा क्वेश्चन एसएससी से बैंक तक बहुत बार पूछा गया है। क्लास में याद होगा आपको, हम एक बैंक का भी क्वेश्चन करवाए थे इसी रूल पे ना। दो नाउन जब भी सेम टाइप का मिले तो सिंगुलर, इसे कहेंगे डोर टू डोर, वहां नहीं कहेंगे डोर्स टू डोर्स, गलती हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीकर आफ्टर स्पीकर करिए, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, पर मतलब वक्ता, ऑरेटर, वक्ता, जो कहता हो, जो आपके बारे में कहता हो, जो किसी चीज के बारे में कहता हो वो स्पीकर होता है, जो सुनता है वो लिस्टनर होता है। श्रोता, वक्ता, सुने ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता है, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता है। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा जब भी दो सेम टाइप का रहेगा तो क्या करेंगे, सिंगुलर 100%। यहाँ क्या कर दिया, प्लूरल, गलती है यहाँ पे। आइए ये प्रश्न बनाइए, तो ये 2013 के एसएससी में पूछे गए, आई एंड हिम, सेम तो ऐसा ही प्रश्न है 231 127 फॉर्मूला पर। अब 231 127 फॉर्मूला अभी भी आप सीखे हैं, अब इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा सर, जल्दी बताइए। ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, अब यहाँ देखिए 231 और 127 अभी भी बताए ना। अब पेयर कैसे बनेगा, इसका पेयर बनेगा सर 2 3, इसका पेयर बनेगा यहाँ पे 2 1, इसका पेयर बनेगा 3 1। कैसे पेयर बनता है पता है आपको, सुनिए कैसे बनता है। ये सबसे पहले क्या करेगा पेयर बनाने में, आप इधर से इधर की ओर चलिए, दो का रिश्ता दोनों के साथ जोड़िए तो क्या बनेगा 2 3, यहां बन गया 2 1, यहां बन गया। अब दो का रिश्ता खत्म हो गया, अब आगे किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अब तीन को जोड़िए तो क्या बनेगा 3 1, कितना आसान है। अच्छा ये आप इसका बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं आप। 1 2 बनेगा सर, फिर क्या बनेगा, वो 1 3 बनेगा सर, और फिर क्या बनेगा 2 3।
अब एक बात गौर करिएगा, 2 3 दोनों में क्या होता है? इक्वल होता है, एक समान। लेकिन अभी फॉर्मूला क्या पूछा आपका? 1 और 3। देखिए तो 1 और 3 फॉर्मूला है लीगल में नहीं, क्या है? 3 और 1। तो क्या आंसर आएगा इसका? ही एंड आई। और वैसे भी सर सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्टिव केस काहे लिख रहे हैं? ये तो वैसे भी गलती है यहाँ पर। तो सही क्या बनेगा इसका? ही एंड आई। आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रखिएगा, 231 123, 231 123, 2 3 1। आसान है। तो याद रखने का तरीका है 2 3 1। 1 से आगे हो 2 3 काम लीगल में, 1 से पीछे हो 2 3 काम इलीगल में। और 1 कौन? आप, मैं। आपसे आगे अगर कोई है आपके सुरक्षा देने के लिए काम अच्छा किए हैं, आपसे पीछे कोई है तो काम बुरा किया है। याद रखिएगा, एक से आगे 2 3, एक से पीछे 2 3। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए एसबीआई पीओ 1992 का है। कितना आसान क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर, इतना आसान। द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, आप ये फॉर्मूला जानते हैं ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये लिख लीजिए, कोई बात नहीं जानते हैं तो। द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। इसी का एक भाई है जो बार बार एग्जाम में इसी के साथ देखने को मिलता है, ए नंबर ऑफ। नाउन प्लूरल तो ये भी लेता है, लेकिन वर्ब इसका प्लूरल हो जाता है। कितना दोनों डिफरेंट आ रहा है। द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, जबकि ये नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। कभी कभी एग्जाम में क्या देखे हैं एसएससीआर में, कई बार ए नंबर आपको ऐसे पूछेगा, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए हाई नंबर ऑफ, ए लो नंबर ऑफ। इसका मतलब है ए और नंबर के बीच में कभी कभी कुछ वर्ड का यूज करेगा। क्या क्या? लार्ज नंबर ऑफ, ए हाई नंबर ऑफ, ए लो नंबर ऑफ, ऐसा कुछ टर्म का यूज कर दे। फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है, स्ट्रक्चर बदलने वाला नहीं है, ऐसे ही रहता है। अब ये भी जानना चाहते हैं ऐसे क्यों होता है, समझिए कि जब भी बोलेगा द नंबर ऑफ तो किसी खास संख्या को दिखाता है, और ए नंबर ऑफ अनंत संख्या को दिखाता है। अच्छा, द और ए का मतलब समझते हैं? द का मतलब डिफरेंट नंबर, ए का मतलब इंडिफरेंट नंबर। इंडिफरेंट का मतलब इसका कोई निश्चित ही नहीं है। दुनिया के तमाम संज्ञा के बारे में चर्चा कर दिया तो क्या लेगा? वर्ब प्लूरल। और द का मतलब निश्चित है, सेपरेट है, खास है, उसके साथ क्या लेगा? सिंगुलर। याद रखिएगा, द नंबर डिफरेंट है सिंगुलर, इंडिफरेंट है प्लूरल। ओके, अब आइए प्रश्न में। द नंबर ऑफ पीपल, नाउन प्लूरल तो ले लिया पीपल। अब वर्ब यहां देखिए वर्ब ले रहा है, गलती कर रहे हो भाई, प्लूरल वर्ब नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। यानी कि वो आज आंसर दीजिए, दैट मींस आंसर कौन गया? पार्ट 2। क्या? द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। कितना आसान प्रश्न पूछा है। ये कब का पूछा हुआ बाबू? चेन्नई का बैंक पीओ 2000 ईस्वी का प्रश्न है ये। देखिए क्वेश्चन कितना पुराना हो, कंसेप्ट पुराना नहीं होता है। कंसेप्ट आपको पुराना ही आगे नए एग्जाम में पूछे जाते हैं। वी आर हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं कि आवर प्राइम मिनिस्टर, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, अपने कैबिनेट मेंबर के साथ साथ। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस के सब्जेक्ट हैं। और आगे क्या यूज कर दिया? विथ। तो विथ क्या है बाबू यहाँ पे? प्रीपोजिशन। विथ जो कर दिया, क्या यूज कर दिया? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ड लिखोगे वो क्या कहलाता है? वोकेटिव केस। क्या कहलाता है वो? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस कहने का मतलब समझते हैं? जल्दी बताइए तो क्या होता है? संबोधन कारक। क्या होता है बाबू? संबोधन कारक। अब संबोधन कारक कर्ता के बारे में जानकारी देता है, कर्ता के बारे में जानकारी देता है। इसको कभी वर्ब लेने से मतलब नहीं है। अब वर्ब कौन लेगा? सब्जेक्टिव केस। ये आवर प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे? सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या देगी? सिंगुलर ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया? आर, प्लूरल वर्ब। गलत दे दिया, उसने गलत कर दिया। प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। दैट मींस क्या आंसर देंगे? इज देंगे, सिंगुलर वर्ब। तो कौन सा पार्ट मिल गया?
ऑप्शन नंबर 3 में 3 पार्ट में इसका इधर जाएगा। तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछेगा प्रीपोजिशन से ज्वाइन करके, तो ध्यान देना कि दो नाउन जब भी प्रीपोजिशन ज्वाइन करके पूछे तो हमेशा फर्स्ट वाला ही उसका सब्जेक्ट बनता है और आगे जो भी रहेगा सब क्या बनता है, संबोधन कारक, जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा केवल, ठीक ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ये आरआरबी का पूछा होगा प्रश्न 2006 का। 35 किलोमीटर अभी अभी बताएं आपको कि जब भी कभी मापन की बात आए, काउंटिंग की बात आए, मैन वर्ब रहे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना रहे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए तो मैन वर्ब है कहीं पर नहीं ना है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ए ग्रेट डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, सिंगुलर। अरे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्यों दे रहा है यहाँ पे प्लुरल, दैट मीन्स क्या आंसर आएगा, वो ई जाएगा। ये कौन सा रूल से बना, मापन वाला रूल से, मेजरमेंट वाला रूल से। मेजरमेंट वाला रूल सिखाए ना कि अगर मैन वर्ब रहे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैन वर्ब ना रहे, विदाउट मैन वर्ब आए सेंटेंस, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब देंगे। बस ये चीज को ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन तब बन जाएगा आपको। मैन वर्ब रहे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना रहे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वेरी वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस, वर्ब क्या लेगा आपके जगह। अब ये प्रश्न तब से बन, Many customers have complained, बहुत सारे ऐसे customers हैं जो शिकायत किए हैं। क्या जो हीज काहे ले रहा है, कस्टमर्स क्या है यहाँ पे, प्लुरल। तो प्लुरल का पॉजिटिव क्या होता है, प्लुरल, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर, देयर। तो बात करें अगर सिंगुलर का, आई का पॉजिटिव क्या होता है, माय। बात करें वी, तो वी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आवर। बात करें यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, हीज। बात करें सी का, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। बात करें ईट का, तो ईट का क्या हो जाएगा, इट्स। बात करें यू का, तो यू का क्या हो जाएगा, योर। और बात करें दे का क्या हो जाता है, देयर। अगर नाउन कोई आ गया, मान लीजिए पर नाउन नहीं आया, नाउन कोई आ गया, नाउन आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए यहां से नाउन अगर सीएन आया है, आप उसे लेके चलेंगे ये तीनों में से कोई एक, हिज, हर और इट्स। सीएन अगर मेल में है, मेल जाति का है, तो क्या हो जाएगा, हिज। अगर वो फीमेल जाति का है तो क्या हो जाएगा वहां पे, हर। अगर वो न्यूट्रल जाति का है, निर्जीव वाला, इट्स हो जाएगा। अगर वही पीसियन आ गया कोई भी जाति का नाउन, तो उसका पॉजिटिव क्या हो जाता है, देयर। यही तो यहाँ पे गलती है कि नाउन पीसियन में, प्लुरल में, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, देयर, लगा क्या दिया यहाँ पर, हिज। तो वैसे ही पकड़ा जाएगा आपको, वेरी वेरी सिंपल। कि हिज क्या आना चाहिए सर, ही का, या मेल जाति की कोई सिंगुलर नाउन का, मेल जाति की कोई सिंगुलर नाउन। यहाँ के दिख दिया मैनी कस्टमर्स, पुलल में तो कभी हिज हर इट्स हो ही नहीं सकता। तो पुलल में क्या हो जाएगा, देयर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, देयर। यहाँ पे हिज की जगह क्या करना होगा मुझे, देयर। ये कहाँ का है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। आई अगला प्रश्न, ये तो आपसे तुरंत बनेगा, कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आर्यन वाज नॉट सिलेक्टेड, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। आर्यन बनाया सब्जेक्ट में, ये क्या है बाबू, मेल जाति का सिंगुलर नाउन है, मेल जाति का सिंगुलर नाउन। अब मेल जाति के सिंगुलर नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव, जल्दी बताइए तो। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, ही जो होगा सर। यहाँ देखिए क्या लगा दिया, देयर। तो देयर हटाइए यहाँ से, ये देयर हटाइए यहाँ से, ये हटाइए और इसके जगह क्या सही कर दीजिए, हिज लगा दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी। पॉजेसिव का ही तो प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न है ये सब। पॉजेसिव को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ये बहुत आसान होता है। बच्चे भी है क्या, अभी भी तो बता दिए, लेकिन पिछले ये वाला देखिए, यही तो पॉजेसिव है, कितना आसान है। कि जब भी कभी अगर मेल जाति के सिंगुलर उठाइएगा, मेल जाति का सिंगुलर, तो क्या लेंगे, हिज लेंगे। अब आर्यन यूज किया था, आर्यन क्या है, मेल जाति का सिंगुलर नाउन है ना, क्या यूज करना वहां पे, हिज। अब फीमेल जाति में क्या यूज करेंगे, हर। और न्यूट्रल जाति में क्या यूज करेंगे, इट्स। है बहुत आसान तरीका, बस शर्त क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका पॉजेसिव क्या होता है। और भी कई टर्म्स होते हैं, जब भी ग्रामर बताना शुरू करेंगे उसमें आपको पूरा टर्म बताएंगे, कैसा रहेगा पूरा कंसेप्ट बताएंगे। लेकिन अभी क्या है कि आपको जो प्रश्न आ रहा है उतना ही प्रश्न केवल बता रहे हैं।
अभी आप जितने भी टर्म्स को सीखे हैं उसको एकदम होमवर्क की तरह क्या करिए, जो बना दिए हैं इसका जो है सारा चीज़ का पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लर्निंग इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ सारा पीडीएफ मिल जाएगा। घर में इसको दोबारा बनाइए। पर डे आपको 15 क्वेश्चन कॉम्बिनेड का, वोकैब का और बहुत जल्द होगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट सीएचएसएल का। बहुत जल्द आपको चैप्टर बाय चैप्टर करके रिवीजन करवा देंगे, है ना? तो आप सारी तमाम बच्चे जुड़े रहेंगे, लाइक कर दीजिए और क्लास कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए और शेयर करिए। शेयर करने में कोई कोताही नहीं करिए। शेयर करिए जितने भी आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, क्या ना क्या बहुत सारा चीज़ सोशल मीडिया पे चलाते हैं। आप एक बार शेयर कर दीजिए। आप एक बार शेयर कर दीजिए। कहते हैं ना कि आपका नमक खाए हैं तो आपके लिए अदा करेंगे हर चीज़ को। आपको तो जीवन बनाए हैं, आप क्या अदा करिएगा? आप उस जगह शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना? हर एक लोगों तक पहुँचे और सारे बच्चे जुड़े साथ में। सबका विकास, सबका साथ तभी बढ़ेगा लर्निंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।